हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टोरीज विथ राज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज बनाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों में देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स, 4 भिन्न शब्द हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से 1 इज मिसस्पेल्ड, एक मिसस्पेल्ड है। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर, मिसस्पेल्ड शब्द को खोजिए आंसर के रूप में। दोस्तों, मिसस्पेल्ड का मतलब होता है कोई वर्ड का एक स्पेलिंग या 2 स्पेलिंग एरर हो। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है FATAL, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, इसका स्पेलिंग सही है। दूसरा है ऑप्शन बी TACCAL। दोस्तों, इसी का स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा TACKLE, टैकल। टैकल का मतलब होगा जूझना या सामना करना। दोस्तों, हमारा आंसर यही होगा जो मिसस्पेल्ड वर्ड है, टैकल का है। इसका सही वर्ड होगा TACKLE, टैकल। टैकल मतलब जूझना या सामना करना। आइए हम लोग अदर ऑप्शन का भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। ऑप्शन डी है METAL, मेटल। मेटल मतलब होता है धातु। दोस्तों, इसमें जो हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है टैकल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए है FRIGHT, फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है भय या डर। ऑप्शन बी है फ्रेंड। इसका दोस्तों जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ FREIND, यही दोस्त एरर है। हमारा आंसर होगा बी। आइए अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है फ्रिज, FREEZE, फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है जमाना या जमा देना। ऑप्शन डी है फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है उदासीन। हमारा दोस्तों जो इसमें आंसर होगा मिसस्पेल्ड वर्ड वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। इसमें है ऑप्शन बी है ASSIST। यहाँ पर दोस्त जो ई दिया हुआ यही एरर है, यहाँ पर ए होना चाहिए था। हमारा जो सही वर्ड होगा ASSISTANCE, असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, असिस्टेंस। आइए हम लोग अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है पार्टिसिपेंट, PARTICIPANT, पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है भाग लेने वाला। ऑप्शन डी है एक्सचेंज्ड, EXCHANGED, एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज का मतलब होता है परिवर्तित। हमारा दोस्तों जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है असिस्टेंस। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में सेंटेंसेज आर गिवेन, वाक्य दिए गए हैं, विथ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान के साथ, टू बी फिल्ड को भरा जाएगा, इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, एक उपयुक्त शब्द के साथ, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड, 4 विकल्प सुझाए गए हैं, फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए, चूज द करेक्ट वन, इनमें से करेक्ट वन को चुनिए। दोस्तों, यह फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो इसमें सबसे सुटेबल वर्ड होगा, एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, उसको ब्लैंक स्थान है यहीं पर भरना है। आइए देखते हैं। मदर्स बैक वाज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर, सो सी ले डाउन टू रेस्ट। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सोर, SORE, सोर। सोर का मतलब होगा घाव या पीड़ा। ऑप्शन बी है सिक, सिक का मतलब होता है बीमार।
ऑप्शन सी है SOUR साउर, साउर का मतलब होता है खट्टा। ऑप्शन डी है सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। यहाँ दोस्तों जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सोर, सोर का मतलब होता है घाव या पीड़ा। यहाँ पे दिया हुआ मदर्स बैक वाज टू सोर, मतलब माँ के पीठ में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। यहाँ पे दोस्त जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा सोर। यहाँ पे सिक होगा नहीं, सवर होगा नहीं और सॉफ्ट भी नहीं होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। वार एंड पीस इज ए डैश रिटेन बाय लियो टोल्स्टॉय। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नोटेबल, NOTABLE नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। ऑप्शन बी है डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, प्रसिद्ध या मशहूर। ऑप्शन सी है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मशहूर, यशस्वी या मनाया। CELEBRATED सेलिब्रेटेड। ऑप्शन डी है मास्टरपीस, MASTERPIECE मास्टरपीस, मास्टरपीस का मतलब होता है अति उत्तम रचना। दोस्तों हमारे यहाँ जो ब्लैंक स्थान है यहाँ पर जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो होगा ऑप्शन नंबर डी मास्टरपीस। वार एंड पीस इज ए मास्टरपीस रिटेन बाय लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों हमारा जो सबसे सुटेबल वर्ड है यही है, हमारा ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द सिचुएशन बिकेम डैश आफ्टर द स्कफल बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस। ऑप्शन ए है स्मूथ, SMOOTH स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। ऑप्शन बी है सीरियस, SERIOUS सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। ऑप्शन सी है सैड, SAD सैड, सैड का मतलब होता है उदास। और ऑप्शन डी है फनी, FUNNY फनी, फनी का मतलब होता है मज़ेदार। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सबसे सुटेबल वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सीरियस। द सिचुएशन बिकेम सीरियस, स्थिति गंभीर हुआ। आफ्टर मतलब बाद, द स्कफल बिटवीन, स्कफल का मतलब होता है हाथापाई या लड़ाई। बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस, किसान और पुलिस के बीच में हाथापाई के बाद क्या हो गया, सिचुएशन सीरियस हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज डैश फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। आइए पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिमांडिंग, DEMANDING डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब होता है मांग करना। दोस्तों मैं इसमें सभी ऑप्शंस का स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि इससे हमारा दो तैयारी हो जाएगा, एक मिस स्पेल्ड वर्ड का भी हो जाएगा और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से हम लोग को अर्थ भी पता चल जाएगा, इसके वर्ड का मीनिंग भी पता चल जाएगा। याद रखिएगा डिमांडिंग मतलब होता है मांग करना। ऑप्शन बी है इसेंशियल, ESSENTIAL इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। ऑप्शन सी है फोर्सफुल, FORCEFUL फोर्सफुल, फोर्सफुल का मतलब होता है बलशाली, उग्र या सशक्त। ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड, INCREASED इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मतलब होता है बढ़ा हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान पे भराएगा वो होगा सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। इट इज़ बिलीव्ड दैट, यह विश्वास है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल आवश्यक है फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है हमारा इसेंशियल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द नोवेल प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ बेट्रियल इन ए डैश मैनर। आइए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्किलफुल, SKILFULL स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है आप, स्किलफुल का मतलब होगा निपुण, कुशल या प्रवीण। ऑप्शन बी है टेबलफुल, TABLEFUL, टेबलफुल का मतलब होता है मेज पर या मेज भर। ऑप्शन सी है फ्रूटफुल,
FRUITFUL, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक, उपयोगी या लाभदायक। ऑप्शन डी है हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हार्मफुल का मतलब हो जाएगा हानिकारक। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सबसे सुटेबल वर्ड होगा वो होगा स्किलफुल। द नोवेल प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ बिट्रेयल इन ए स्किलफुल मैनर, मतलब निपुण तरीके से। स्किलफुल मैनर का मतलब हो जाएगा निपुण तरीके से। इसीलिए यहाँ हमारा जो सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, 4 विकल्प दिए गए हैं। फॉर द इडियम्स फ्रेज, मुहावरे के लिए। इन बोल्ड में। इन द सेंटेंस, वाक्य में। चूज द अल्टरनेटिव, विकल्प को चुनिए। विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे नज़दीक या उपयुक्त दर्शाता है द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज, मतलब इडियम्स फ्रेज के मतलब मुहावरे के अर्थ को। इसमें दोस्त हम लोग क्या करना होता है कि जो ये हाईलाइट वर्ड है इसी का सेम मीनिंग ऑप्शंस में से देखना होता है। आइए पढ़ते हैं। एक्वायरिंग ए जॉब इज ए केक वॉक फॉर ए स्टूडेंट हु हैज़ गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड। दोस्तों यहाँ एक केक वॉक का मतलब होता है आसानी से किया गया काम। केक वॉक का मतलब होता है आसानी से किया गया काम। आइए हम लोग पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसको किस वर्ड से रिप्लेस किया जाए, किस ऑप्शन से। ऑप्शन ए है ए डिफ़िकल्ट अचीवमेंट, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी है ए वॉक वे मेड विथ केक्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है एन ईजी अचीवमेंट, हमारा दोस्तों जो आंसर होगा ये एन ईजी अचीवमेंट होगा। ऑप्शन डी है वॉक अवे विथ ए केक, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल चिल्ड्रेन शुड बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। दोस्तों जो हमारा ये हाईलाइटेड वर्ड हुआ, जो इडियम्स या फ्रेज कह सकते हैं, इडियम्स है, इसका मतलब हो जाएगा धनी परिवार में जन्म लेने वाला। बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब जिसके जो जन्म लेगा उसके मुंह में चांदी का चम्मच किसके होगा, जो धनी मनी हो। आइए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑलवेज होल्ड ए सिल्वर स्पून, ये आंसर नहीं होगा। बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि धनी मनी परिवार में जन्म लिया हो। हमारा बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब होगा धनी परिवार में जन्म लेना। अगर हमारा इसका अगर हमको मीनिंग पता होगा तो हम लोग ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा। चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। दोस्तों इसका मतलब होता है मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है, मतलब जो चीज़ फ्री में मिले उसका कोई क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है। आइए हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव्ड, ऑप्शन बी है नॉट टू आस्क फॉर मोर गिफ्ट्स, ऑप्शन सी है नॉट टू फाइंड गुडनेस इन द गिफ्ट, नॉट टू लुक एट हॉर्स माउथ। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट्स रिसीव्ड। इसका मतलब हो गया दोस्त कि मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है, जो चीज़ फ्री में मिले उसको चुपचाप रख लेने में भलाई है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्पों में से चूज द वन, एक को चुनिए, विच इज एक्सप्रेस, जो दिखाता है दर्शाता है द मीनिंग अर्थ को ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए वर्ड को। दोस्तों एक तरह से हमारा ये
सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग जो ये हाईलाइटेड वर्ड है इसका एकदम सेम टू सेम मीनिंग आना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। CITADEL, सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है गढ़ या दुर्ग, गढ़ या दुर्ग, गढ़ या दुर्ग। ऑप्शन ए है मैंसन, MANSION, मैंसन। मैंसन का मतलब होता है हवेली। ऑप्शन बी है फोर्ट्रेस, FORTRESS, फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला। ऑप्शन सी है पैलेस, PALACE, पैलेस। पैलेस का मतलब होता है हवेली या महल। ऑप्शन डी है मेट्रोपोलिस, METROPOLIS, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है महानगर। दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला। सिटाडेल का जो सिनोनिम्स होगा दिए गए ऑप्शन में जो सबसे नियर अबाउट है वो है फोर्ट्रेस। आइए दोस्त हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। BENEVOLENT, वेनोवेलेंट। वेनोवेलेंट का मतलब होता है दोस्त परोपकारी, परोपकारी। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रता। ऑप्शन बी है चैरिटेबल, CHARITABLE, चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होगा दान देने वाला। ऑप्शन सी है एफेक्शनेट, AFFECTIONATE, एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, प्रेमी या स्नेहशील। ऑप्शन डी है हेल्पफुल, HELPFUL, हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होगा मददगार या उपयोगी। दोस्तों यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चैरिटेबल। वेनोवेलेंट का जो सबसे नियर अबाउट वर्ड है, जो एकदम सेम वर्ड है वो है चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब पहले ही हम बताए हैं दोस्त, इसका मतलब होता है दान देने वाला। वेनोवेलेंट का मतलब होता है परोपकारी। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ACUMEN, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है बुद्धि या दक्ष, सॉरी कुशाग्र बुद्धि लिख देते हैं दोस्त, कुशाग्र बुद्धि, बुद्धि या दक्ष। ऑप्शन ए है इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। ऑप्शन बी है इंसाइट, INSIGHT, इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि। ऑप्शन सी है विजडम, WISDOM, विजडम। विजडम का भी मतलब होता है दोस्त बुद्धिमान। ऑप्शन डी है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, विद्या या सूचना। दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसाइट। जो दोस्त एक्यूमेन का जो सेम वर्ड होगा, सिनोनिम्स होगा, वो होगा हमारा इंसाइट होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट द 4 alternatives choose the one which best express the opposite meaning of the word given in capital letter। आउट ऑफ द 4 alternatives, 4 विकल्पों में से चूज द वन, एक को चुनिए, विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो दर्शाता है सबसे नज़दीक, द ऑपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ को, ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। दोस्तों अपोजिट मीनिंग का मतलब यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा। मतलब जो ये वर्ड दिया गया है वो जस्ट इसका चारों में क्या उल्टा वर्ड खोजना है हमको, जस्ट अपोजिट वर्ड खोजना है। क्या खोजना है? अपोजिट वर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में विपरार्थक शब्द जो कहते थे, सेम टू सेम वही है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं। DEFAMATORY, डिफामेट्री। डिफामेट्री का मतलब होता है अपमान सूचक। क्या होता है? अपमान, अपमान सूचक। अपमान सूचक कह सकते हैं या अपमानजनक भी कह सकते हैं। अपमानजनक।
डिफामेटरी का मतलब हो गया अपमानजनक या अपमान सूचक। ऑप्शन ए है इंसल्टिंग, इंसल्टिंग का भी मतलब होता है अपमान, INSULTING, इंसल्टिंग। ऑप्शन बी है अनफ्लैटरिंग, UNFLATTERING, अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है अनाकर्षक। ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLIMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया प्रशंसनीय या सराहनीय। ऑप्शन डी है स्लैंडरिंग, SLANDRING, स्लैंडरिंग का मतलब हो गया बदनामी। दोस्तों इंसल्टिंग का मतलब हो गया अपमान करना, इसका मतलब हो गया अनाकर्षक, और इसका हो गया स्लैंडरिंग का हो गया बदनामी। यहाँ है अपमान सूचक का जो जो उल्टा हुआ सबसे, वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय। हमारा दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। डिफामेट्री का जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखते हैं सोम्बर, SOMBER, सोम्बर। सोम्बर का मतलब होता है निराशजनक, निराशजनक या मलिन भी कह सकते हैं, या फीका भी कह सकते हैं, या फीका। इसका ऑप्शन ए है बोस्टफुल, बोस्टफुल का मतलब होता है डिंग मारना या डिंग मारने वाला, BOASTFUL, बोस्टफुल। ऑप्शन बी है डोलफुल, DOLEFUL, डोलफुल का मतलब होता है मातमी। ऑप्शन सी है चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब होता है खुश, प्रसन्न या प्रफुल्ल, CHEERFUL, चेयरफुल। ऑप्शन डी है मॉर्नफुल, MOURNFUL, मॉर्नफुल का मतलब होता है शोकाकुल। दोस्तों जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा चेयरफुल। निराशजनक का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो प्रसन्न हो, खुश हो, प्रफुल्ल हो या हंसमुख हो। यहाँ हमारा जो दोस्तों ऑप्शन होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमवार का जस्ट अपोजिट वर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेट, FRET, फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है झल्लाहट या कूदना, झल्लाहट या कूदना। ऑप्शन ए है प्लीज़, PLEASE, प्लीज़, प्लीज़ का मतलब हो जाएगा खुश। ऑप्शन बी है बोथर, BOTHER, बोधर, बोधर का मतलब होगा परेशान, परेशान करना। ऑप्शन सी होगा डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होगा परेशान करना। ऑप्शन डी है वरी, WORRY, वरी, वरी का मतलब होता है चिंता, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। दोस्तों यहाँ लगभग लगभग तीनों का मतलब परेशान करना है, तो समझ जाइए कि जो इस तीनों से छट रहा है ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। झल्लाहट या कुटना का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लीज़, मतलब खुश। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, 4 विकल्प दिए गए हैं, चूज द वन, एक को चुनिए, विच कैन बी, जो हो सकता है, सब्सटीट्यूटेड, के स्थान पर, फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, दिए गए शब्द और वाक्य के स्थान पर। ये दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। आइए पढ़ते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस। इसका दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो इसी से मार देंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका मतलब होगा दोस्तों जो एक्सरे का विशेषज्ञ हो उसको क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरे, एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज विशेषज्ञ हो इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ, और अन्य प्रकार के रेडिएशंस में, मतलब ये रेडिएशन का मतलब एक तरह से एक्सरे में ही आता है। इसका जो एक्सपर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, RADIOLOGIST, रेडियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो एक्सरे का विशेषज्ञ हो। आइए अन्य का भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। UROLOGIST, यूरोलॉजिस्ट, मतलब जिसको मूत्र संबंधी विशेषज्ञ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूरोलॉजिस्ट। NEPHROLOGIST, नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसको किडनी संबंधी जो विशेषज्ञ होते हैं उनको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियोलॉजिस्ट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु वेंडर्स,
जो भटकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, विदाउट ए होम, जिसके पास ना घर हो ना नौकरी हो, उसको हम लोग कहते हैं वैगाबॉन्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैगाबॉन्ड कहते हैं। VAGABOND। अब हम लोग इस अन्य का भी मीनिंग देख लेते हैं। ट्रूएंट, TRUANT, ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब होता है अनुपस्थित रहने वाला या बेकार घूमने वाला। ट्रूएंट का मतलब होता है अनुपस्थित रहने वाला या बेकार घूमने वाला। ऑप्शन सी है माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जो विदेश उदेश में रहते हैं ना, उसको हम लोग प्रवासी बोलते हैं। माइग्रेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय। ऑप्शन डी है रेफ्यूजी, REFUGE, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैटनी। जैसे हम लोग दोपहर का कैसे, मैटनी का मतलब ही होता है दोपहर के सिनेमा का शो। एन आफ्टरनून मतलब दोपहर में परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले या फिल्म। मैटनी का मतलब होता है दोस्त दोपहर के सिनेमा का शो, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मैटनी। आज सर्कस का तो मतलब सर्कस होता है, म्यूजिकल का मतलब संगीत होता है, एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी होता है। तो दोस्तों आपको मिड डे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।